Hi everyone. Today's video will be talking about partners capital account. Now, अभी तक हमने क्या क्या कर लिया? हमने कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप करा है, हमने प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कर लिया, we talked about the P&L appropriation account and today we come to partners capital account. जो थर्ड वीडियो थी P&L appropriation account की, उसके अंदर we had mentioned that partners capital / current account and I said कि हम इसको बाद में टच अप करेंगे. Now the point is कि जब हम partners capital account की बात करते हैं, पहले तो सिंप्लीफाई करके बात करें. सोल प्रोप्राइटर के टाइम पर भी हम कैपिटल अकाउंट बनाते थे, but at that time the capital was not something which was very complex or had a lot of transactions. जो हमारा ओनर होता था उसके कैपिटल में क्या कुछ आ, जो एडिशनल कैपिटल वो लेकर आया वो ऐड होता था पूरे ईयर में, जो ड्राइंग्स उसने करी वो माइनस होती थी, जो प्रॉफिट आया वो प्लस होता था और जो लॉस हुआ वो माइनस होता था. इसके अलावा अगर बाई चांस हमें आईओसी या आईओडी दिया होता था तो वी यूज्ड टू एडजस्ट इट इन द कैपिटल इटसेल्फ. तो कैपिटल एक अकाउंट होता है in which all transactions relating to the owner are entered. Now, presumably, now as there are more number of partners, then we'll have A's capital account, B's capital account, C's capital account, and so like. But एक slight difference है. जब हम सोल प्रोप्राइटर का कैपिटल बनाते थे तो हर टाइप की ट्रांजैक्शन उस एक ही कैपिटल अकाउंट में डलती थी. However, now we have two different systems of maintaining accounts. अब वो दो systems क्या हैं? Systems for maintaining partners capital accounts. Now, those system कौन से हैं? One is known as the fluctuating capital method. And the other is known as the fixed capital method. जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड है उसके अंदर हम दो अकाउंट्स बनाते हैं, which is partners capital account and partners current account. और जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है उसमें एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ये क्या है? नॉर्मल में जो हम पिछले साल बना रहे थे कैपिटल, all transactions relating to the owner were put into one account, जिसकी वजह से उसका बैलेंस ऊपर नीचे जाता रहता है. Hence the name fluctuating capital method. Fluctuating capital method में पार्टनर का लाया हुआ कैपिटल विथ चेंज, अगर एडिशनल कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस किया, अगर उसने ड्राइंग्स करी, अगर बिजनेस से उसको आईओसी मिला या बिजनेस से उससे आईओडी चार्ज किया, सैलरी मिली, कमीशन मिली, प्रॉफिट मिला या लॉस हुआ, इन सब ट्रांजैक्शन से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज या डिक्रीज होता रहेगा ऑन अ कंटिन्यूअल बेसिस. नाउ व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दिस इज दैट मान लो 5 साल से बिजनेस चल रहा है और हमें ये देखना है कि जो कैपिटल पार्टनर का अभी है इसके अंदर से पार्टनर की अपने लाए हुए पैसे कितने हैं और पार्टनर को जो बिजनेस से प्रॉफिट्स वगैरह मिल रहे हैं वो कितने हैं. उन्हें हम सेपरेटली अगर देखना चाहें, इट्स इम्पॉसिबल टू फाइंड देम. बिजनेस शुरू किया था 10 लाख से, फर्स्ट ईयर में 5 लाख का वो 5,000 का प्रॉफिट हुआ, अगले साल में 2 लाख का प्रॉफिट हो गया, फिर किसी साल में लॉस हो गया, किसी साल में कुछ, किसी साल में कुछ. 5 साल डाउन द लाइन यू डोंट नो एग्जैक्टली कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया था. उसके लिए आपको 5 साल पुराने अकाउंट ढूंढने पड़ेंगे, वहां पे जाके पता चलेगा कि इसने खुद कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया था.
लेकिन फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम दो अलग अलग अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर यहाँ पे सिर्फ कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड एंड कैपिटल विथड्रॉन, सिर्फ ये दो टाइप की ट्रांजैक्शन आती हैं, विच मीन्स ओनर ने कितना पैसा खुद कंट्रीब्यूट किया है बिजनेस में, उसको हमें चाहे 10 साल से बिजनेस चल रहा हो चाहे 15 साल से, अगर हमें पता करना है कि ओनर की अपनी कंट्रीब्यूशन इन द बिजनेस कितनी है, वी जस्ट हैव टू लुक एट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर द फिक्स्ड सिस्टम। और बाकी जितने भी इनकम्स और एक्सपेंसेस होते हैं, आईओसी, आईओडी, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, लॉस, मतलब डे टू डे वाली सारी चीजें जो बिजनेस की वजह से मिल रही हैं, वो सब करंट अकाउंट में जाती हैं। ऑल अदर डे टू डे ट्रांजैक्शंस। पार्टनर फ्लक्चुएटिंग में क्या था? फ्लक्चुएटिंग में ऑल ट्रांजैक्शंस relating to partner were put into one single account. But in fixed capital system, हमने दो अलग अलग अकाउंट बना दिए। एक अकाउंट में हम पार्टनर की अपनी कंट्रीब्यूशन डाल रहे हैं, कैपिटल इंट्रोड्यूस या कैपिटल विथड्रॉन, और दूसरे वाले के अंदर हम डाल रहे हैं उसकी डे टू डे एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। टॉकिंग अबाउट द फॉर्मेट, सिस्टम के अंदर पहला अकाउंट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। इसमें गिनती की 4 ट्रांजैक्शन जा सकती है, 4 से कम हो सकती है, 4 से ज्यादा नहीं हो सकती है। मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस दैट वी कैन हैव इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर 4. व्हाट आर द ट्रांजैक्शंस? पर्टिकुलर्स, now we could have first of all the balance brought down. So by balance brought down will be put in the amount column. उसके बाद जो भी एडिशनल कैपिटल अगर बिजनेस में लाया है पार्टनर, सो विच साइड विल इट गो टू? इट विल गो टू द क्रेडिट साइड, बिकॉज इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड बाय बैंक एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इसके बाद अगर उसने विड्रॉ किया कैपिटल तो इस साइड पर आएगा टू बैंक कैपिटल विड्रॉ, एंड फाइनली बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। कैपिटल लाना और कैपिटल निकालना, सिर्फ ये दो ट्रांजैक्शंस जाती है, बाकी तो बैलेंस ब्रॉट डाउन और बैलेंस कैरी डाउन है। बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब पार्टनर का कैपिटल कितना था ईयर के बिगिनिंग में, और बैलेंस कैरी डाउन मतलब पार्टनर का कैपिटल कितना है ईयर के एंड। अभी जो मैंने अमाउंट का कॉलम बनाया है, दिस विल बी ब्रोकन डाउन फॉर एज मेनी पार्टनर्स एज द बिजनेस हैज, यानी अमाउंट एज सच अमाउंट नहीं लिखोगे। अगर मान लो ए और बी दो पार्टनर्स हैं, तो यू विल मेक 2 कॉलम, जैसे हम कैश बुक बैंक कॉलम वाले में नहीं करते थे, ए रुपीज बी रुपीज, इंस्टेड ऑफ राइटिंग अमाउंट, इस तरीके से यही कॉलम 2 में ब्रेक हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पर पहले ब्रेक नहीं करा है, बाद में आपको बता रहे हूँ, बिकॉज इट कैन बी 2 partners, it can be 3, it can be 4, it can be 5, whatever. अमाउंट का कॉलम ब्रेक डाउन होगा इन द नंबर ऑफ पार्टनर्स वी हैव। इसके बाद में आता है फिक्स सिस्टम में दूसरा अकाउंट, यानी पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट में फॉर्मेट वही रहेगा, पर्टिकुलर्स
ना इसमें मैं आपको डायरेक्टली ए और बी दो पार्टनर्स अज्यूम करके दिखा रहे हूँ। पर्टिकुलर्स ए यू कैन हैव करंट अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन दोनों साइड पर, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन भी हो सकता है, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर लॉसेस ज्यादा हुए होंगे तो फिर डेबिट बैलेंस होगा, और अगर प्रॉफिट ज्यादा हुए होंगे तो क्रेडिट बैलेंस होगा। इसके बाद वो अगर आईओसी मिला है पार्टनर को, आईओसी विल इंक्रीज कैपिटल। रिमेंबर AELIC के रूल्स होते हैं डेबिट क्रेडिट के, इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट, इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज डेबिट। तो जो हमारा कैपिटल है उसमें इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, डिक्रीज होता है तो डेबिट। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिकॉज इट विल इंक्रीज द कैपिटल। अगर ड्राइंग की होगी तो टू, पहले तो ड्राइंग जो ली उसके लिए आएगा टू बैंक, और उसके बाद में अगर उस पे इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है तो वो कैपिटल को रिड्यूस करेगा, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसके बाद अगर पार्टनर की सैलरी है तो बाय पार्टनर सैलरी। उसके बाद अगर कमीशन है तो बाय पार्टनर्स कमीशन। देन प्रॉफिट है तो बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो हमने P&L अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था ये वो है। और अगर लॉस होगा तो वो डिक्रीज करेगा कैपिटल को, सो टू P&L अप्रोप्रिएशन। एंड दैट्स इट। हम यहाँ पर इसको बैलेंस कर देंगे, दोनों में से कोई भी साइड बड़ी कोई भी साइड छोटी हो सकती है। तो टू बैलेंस कैरिड, और ऐसा भी हो सकता है किसी एक पार्टनर का डेबिट बैलेंस हो, दूसरे पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस हो। Now fluctuating system में we just combine both of them. That means fixed mechanism में हम डे टू डे वालों को करंट में रखते हैं, और जो कैपिटल इंट्रोड्यूस या विड्रॉन होता है उसको हम कैपिटल में डालते हैं। लेकिन जब हमारी बात आती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की, तो उसमें सारी चीजें एक ही अकाउंट के अंदर डाली जाती है, यानी उसी सेम अकाउंट के अंदर सी फ्लक्चुएटिंग मेथड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट particulars amount particulars now सबसे पहले आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अगेन अमाउंट में क्यों ब्रेक कर रही हूँ, ये ABC हो AB हो उनके बीच में डिवाइड होती रहेगी, ठीक है। अमाउंट का कॉलम ब्रेक होता रहता है एज पर द नंबर ऑफ पार्टनर्स। दिस इज जस्ट अ फॉर्मेट, सो दैट इज व्हाई वी यूज द वर्ड अमाउंट। नाउ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, देन एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, तो वहां फिक्स्ड कैपिटल में था, यहाँ पर एक ही है, तो ये हो गया आपका एडिशनल कैपिटल। उसके बाद में बाय आईओसी यानी बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन हो गया बाय पार्टनर सैलरी अकाउंट,
और कमीशन अकाउंट, देन हो गया प्रॉफिट है तो बाय P&L अप्रोप्रिएशन। ऑन दिस साइड डेबिट साइड टू बैंक, चाहे कैपिटल विड्रॉन हो चाहे नॉर्मल डे टू डे की ड्रॉइंग हो। कैपिटल विड्रॉन का मतलब होता है अपना पैसा निकाल रहे हैं, ड्रॉइंग का मतलब होता है कि जो प्रॉफिट्स एंटिसिपेट हो रहे हैं, जो प्रॉफिट आने वाले हैं, उसको एडवांस में निकाल रहे हैं। कैपिटल विड्रॉन अपने पैसे निकाल रहे हो तो उसको हम ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल कहते हैं, और नॉर्मल ड्रॉइंग को ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं। जब कुछ नहीं बताया हुआ तो ड्रॉइंग नॉर्मल वाली है, जब कैपिटल विड्रॉन लिखा है तो then to interest on drawing, then अगर लॉस हो तो टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस, and finally to balance capital. समझे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के दो तरीके हैं, फिक्स मेथड है और फ्लक्चुएटिंग मेथड है। फ्लक्चुएटिंग मेथड इजी वाला है, इसमें सारे ट्रांजैक्शंस पार्टनर से रिलेटेड एक ही अकाउंट में डल जाती है। फिक्स्ड सिस्टम के अंदर पार्टनर ने खुद कैपिटल और लाया, जितना भी इंट्रोड्यूस किया और जितना कैपिटल निकाला वो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में जाते हैं, और डे टू डे की बाकी सारी ट्रांजैक्शंस, आईओसी, आईओडी, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, लॉस, सारे के सारे करंट अकाउंट में जाते हैं। अगर क्वेश्चन आता है तो गिवन नहीं होगा स्पेशली कौन सा मेथड यूज करना है, आपने देखना है दो वर्ड्स। अगर फिक्स्ड वर्ड गिवन है, फिक्स्ड कैपिटल लिखा हुआ है तो फिक्स्ड मेथड है, या फिर अगर करंट अकाउंट वर्ड मिलता है पूरे क्वेश्चन में तो फिक्स्ड मेथड है। इसके अलावा इन ऑल अदर केसेस बाय डिफॉल्ट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ही होता है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और उसकी कैपिटल।